Okay. Each person or a party who desires to participate in communication using encryption needs to generate a pair of keys. ओके, तो जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहता है, सबसे पहले उसके एनक्रिप्शन के लिए दो पेयर ऑफ कीज जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है, नेमली पब्लिक की एंड प्राइवेट की। द प्रोसेस फॉलोड इन द जनरेशन ऑफ कीज इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जनरेट द आरएसए मॉड्यूल्स। ठीक है, ये जनरली एक एल्गोरिथम है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो हम लोग जनरेशन ऑफ कीज यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा का पूरा एल्गोरिथम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम हम लोग देख रहे हैं, आरएसए मॉडुलस एन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉडुलस निकालते हैं और यहाँ पे एन जो है वैल्यू पास करते हैं। सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम्स पी एंड क्यू। दो लार्ज प्राइम नंबर्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, पी और क्यू। ठीक है, कैलकुलेट एन इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू फॉर स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन। हम लोग क्या करेंगे, दो लार्ज प्राइम नंबर्स को दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और किसमें स्टोर कर देंगे, इस एन में। ये एन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन, मतलब हम लोग उस सीरीज को ब्रेक नहीं कर सकते थे। लेट एन बी ए लार्ज नंबर, टिपिकली ए मिनिमम ऑफ 512 बिट्स। ठीक है, 512 बिट्स के एक स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन नंबर हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉडुलस जनरेट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड डिराइव्ड नंबर ई। द नंबर ई मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन p minus 1 and q minus 1. There must be no common factor for e. ठीक है, e का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स वो प्राइम नंबर होना चाहिए जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, कोई भी फैक्टराइज उसमें ना कर पाए। ठीक है, एंड p minus 1 and q minus 1 एक्सेप्ट फॉर 1। ठीक है, 1 को छोड़ के p minus 1 और q minus 1। ठीक है, ये जो यहाँ पे डिराइव बनेगा, ठीक है, वो को प्राइम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे इन अदर वर्ड्स टू नंबर्स e एंड p minus 1 q minus 1 आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स एक्सेप्ट 1, और यहाँ पे जो फैक्टराइज उसको ना कर पाए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म द पब्लिक की। ठीक है, हम लोग को पब्लिक की बनाना पड़ेगा, उसको फॉर्म करना पड़ेगा। द पेयर ऑफ नंबर्स n एंड e, यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट किए, यहाँ से हम लोग e कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, फ्रॉम द RSA पब्लिक की एंड इट इज मेड पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे n और e यहाँ पे लिए दोनों का पेयर, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले पब्लिक बना लेंगे। इंटरेस्टिंगली, though n is the part of the public key and difficulty in factorizing a large prime number ensures that the attacker cannot find in finite time the two primes p and q used to obtain n। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स लिए हैं उसको फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जिससे जो हैकर जो होंगे या फिर जो अटैकर्स होंगे उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे उसको क्रैक करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है आरएसए का, यही स्ट्रेंथ होता है आरएसए का। RSA algorithm is a public key encryption technique and it is considered as the most secure way of encryption. It was invented by Ravesh, Shamir and Adleman in the year 1978 and hence named RSA algorithm. ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, जनरेट द RSA मॉडुलस। ठीक है, सेम मॉडुलस हम लोग यहाँ जनरेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में डिराइव्ड नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भी वैसे ही एक डिराइव्ड नंबर जनरेट करेंगे। स्टेप नंबर 3, पब्लिक की फॉर्म करेंगे। द स्पेसिफाइड पेयर ऑफ नंबर्स n एंड e फॉर्म्स द RSA पब्लिक एंड इट इज मेड पब्लिक। ठीक है, स्टेप नंबर 4, प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की d is calculated from the numbers p q and e
द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इज एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे ई और डी दोनों का एक पेयर बनेगा, उसको प्राइवेट की बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर में बनता है कभी भी 1 mod p-1 q-1, ठीक है। ये जो डिराइव्ड नंबर हम लोग यहाँ पे बनाए थे उसका मॉडुलस निकाला जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट की जनरेट करते हैं, ठीक है। द अबव फॉर्मूला इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम which takes p and q as the input parameters,